हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 9 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नेम है सॉयल। सॉयल मतलब मिट्टी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉयल। व्हाट इज सॉयल? सॉयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय द नेचर। मिट्टी एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलता है। सॉयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉयल क्या है? एक अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का। अब पढ़ेंगे हम लोग सॉयल कंपोजिशन के बारे में। द कंपोजिशन ऑफ सॉयल इज डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल। सॉयल का जो रचना होता है, वो कंपोजिशन क्या होता है, इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल। अलग तरह का मिट्टी में अलग तरह का सॉयल का कंपोजिशन होता है। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इट फॉर्म। वो किस पर निर्भर करता है? जो किस प्रकार के पत्थर से बना है। तो सबसे पहले हम आएंगे मिनरल पार्टिकल। सॉयल कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। सॉयल में मुख्यतः 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है ग्रेवल, सैंड और क्ले। ग्रेवल मतलब कंकड़, रेत और चिकनी मिट्टी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो जिनको हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटासियम, ये सब। उसके बाद आते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकेड रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। इसका क्या काम होता है? इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल। मिट्टी में जो माइक्रोब्स रहते हैं उनके बढ़ने में ये सहायता करते हैं। और दूसरा, ह्यूमस का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? ये पौधों के लिए मैन्योर मतलब खाद तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्या होता है ना? प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधा मिट्टी से पानी लेता है। जब बारिश होता है तो ये पानी क्या होता है? मिट्टी के अंदर चल जाते हैं। और यह पानी प्लांट्स को जब ये अंदर जाता है, डाउन इनटू द सॉइल, रिचेस द नॉन पोरस रॉकी लेयर। ये रॉकी लेयर में, मिट्टी के एकदम अंदर में जो पत्थर का लेयर है उस लेयर में रहता है, कलेक्ट देयर। और उसके बाद ये नेचुरल स्टोर फॉर ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ये ग्राउंड वाटर का रूप में काम में आता है। देखते हैं हम लोग, जैसे ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, तो उसमें हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर। एयर। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। हवा भी क्या होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इट नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने के लिए हवा काम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स एंड सॉइल। सॉइल प्रोवाइड होम टू मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मिट्टी बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और मिट्टी के गुणवत्ता को बदलने में ये ऑर्गेनिज्म काम में आता है। जैसे आप देखिएगा अर्थवर्म। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई ना? इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल जस्ट ए फ्यू सेंटीमीटर थिक। बोल रहे हैं वेदरिंग के कारण जब रॉक्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? धूल में परिणत होकर मिट्टी बनती है। तो वेदरिंग क्या होता है ना? वेदरिंग क्यों होता है ना? वेदरिंग विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंज एंड लिविंग थिंग्स के कारण होते हैं। वाटर, तो व्हेन वाटर मूव फ्रॉम द माउंटेन, जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरती है तो वो क्या होती है? अपने साथ छोटे छोटे पत्थर को लेकर जाती है। और वो पत्थर बीच रास्ते में टकराती है। टकरा के वो चूर होकर वो क्या होती है? नदी में बह जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विंड। जब तेज़ हवा चलते हैं तो क्या होते हैं? जो पत्थर क्या होते हैं? जो माउंटेन्स में जो पत्थर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लूज रॉक्स क्या होते हैं? हिलते हैं। और वो क्या बोलते हैं? आपके पहाड़ों से गुढ़क के नीचे आते हैं और आपस में टकराते हैं, चूर होकर वो भी मिट्टी बन जाते हैं। टेम्परेचर, सुबह के समय टेम्परेचर जो बहुत ब्राइट रहता है, हॉट रहता है, वो क्या कर देता है? रॉक्स को एक्सपेंड कर देता है। और ठंड के समय, रात के समय वो ठंड हो जाता है, ठंड के कारण वो सिकुड़ जाता है। तो ये फैलना और सिकुड़ना के कारण क्या होता है? रॉक्स क्या होता है? लूज हो जाता है और टूटने लगता है। लिविंग थिंग्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन हेल्प ब्रेक rocks. Sometimes soil get trapped into the cracks of rocks. When a seed fall into the soil, it sometimes germinates. The roots of the growing plant can break the rocks. क्या होता है? कभी कभी
रॉक्स के बीच में कोई पौधा अगर जन्म लेता है तो वो क्या करता है, उस रॉक्स को अपने जड़ से तोड़ डालता है, जिससे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल पढ़ेंगे हम लोग। तो सॉयल प्रोफाइल मतलब मिट्टी की रूपरेखा, मिट्टी। तो द वर्टिकल सेक्शन दैट शो द डिस्टेंस लेयर ऑफ सॉयल, सॉयल में कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन, मिट्टी के सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन ए। ये क्या होता है ना, डार्केस्ट लेयर ऑफ द सॉयल, सॉयल का सबसे डार्केस्ट लेयर होता है। उसके बाद आता है बी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन क्या होता है, सेकेंड लेयर ऑफ द सॉयल, इसको हम लोग सब सॉयल भी बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड एंड इट इज़ लाइट इन कलर, ये कलर हल्का कलर का होता है, इसमें कोई ह्यूमस नहीं होता है, लेकिन ए हॉरिजन में ह्यूमस होता है। अब आते हैं हम लोग सी हॉरिजन, सी हॉरिजन इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल, इसमें क्या रहता है, मिनरल्स आर फाउंड इन दिस लेयर, इसमें हमें खनिज पाए जाते हैं, इसमें हमें खनिज को मिलते हैं, खनिज मिलते हैं इस लेयर में। अब आते हैं बेड रॉक, बिलो सी हॉरिजन लाई द लेयर ऑफ लार्ज सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक, इट इज नॉन पोरस लेयर एंड रेन वाटर कलेक्ट ओवर इट, जो बारिश के पानी है यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल मतलब क्या हुआ, रेत, रेत मिट्टी। तो ये सॉइल 60% ऑफ सैंड पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज सैंडी सॉइल, इस सॉइल में 7% आपको रेत मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे सैंडी सॉइल। उसके बाद है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी, इसमें क्या होता है, मोर देन 2/3 ऑफ क्ले सॉइल इज क्ले, इसमें 2/3 क्या रहता है, क्ले रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग लूमी सॉइल, लूमी सॉइल क्या होता है ना, लूमी सॉइल का अर्थ होता है, लूमी सॉइल का अर्थ होता है बालुवी मिट्टी, इसमें क्या होता है, ह्यूमस भी रहेगा, सैंड भी रहेगा, क्ले भी रहेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूमी सॉइल। अब पढ़ेंगे हम लोग सैंडी सॉइल क्या क्या काम है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, पौधों को बढ़ाने ग्रोथ में काम नहीं आता। क्ले सॉइल, इट इज़ रिच इन मिनरल, इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ये भी पौधों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। लूमी सॉइल, इट इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन, दैट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप। लूमी सॉइल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अधिक ह्यूमस पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ, जो सॉइल के प्रॉपर्टी क्या है, मिट्टी के गुण, तो बोले हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। परकोलेशन जल की दर में वृद्धि, मॉइस्चर नमी, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, वाटर को अवशेषित करना, अवशेषित करना। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर मीन्स ना, percolation is the gradual movement of water through the space or pores in the soil. A soil with a greater percolation rate can usually absorb more water. क्या होता है ना, जल की दर में वृद्धि मतलब क्या होता है, जो परकुलेशन ग्रेजुअल मूवमेंट्स ऑफ वाटर, वाटर के एक मूवमेंट्स होता है थ्रू द स्पेस और पोर्स इन द सॉइल, मिट्टी में जो स्पोर्स रहते हैं या स्पेस जो जगह रहते हैं, खाली रहते हैं, जो स्थान रहते हैं खाली जगह, वो क्या करते हैं न, पानी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेते हैं। मॉइस्चर, सॉइल कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, मिट्टी में पानी के रूप में क्या रहता है, नमी रहता है, मॉइस्चर। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग द गिवन बिलो एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया, इससे आपको पता चलेगा जो पानी में मॉइस्चर रहता है। Next, absorption of water. The amount of water a particular type of soil can absorb is called a water absorbance capacity. If the soil can hold water, the plants will grow well. अगर मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होगी तो वह ग्रोइंग में, प्लांट्स के ग्रोइंग में काम आएगा। अब बोलेंगे सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए कौन सा मिट्टी सुटेबल होता है। द सैंडी सॉइल हैज ए वेरी पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट। सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में
वाटर सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें कम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लूमी सॉइल हैज़ गुड वाटर रिटेनिंग। लूमी सॉइल में वाटर को सोखने की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होते हैं? न मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ना लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्री, अधिक मात्रा में अगर हम लोग पेड़ का कटाई करेंगे। ओवर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? न जानवरों को अधिक मात्रा में जंगलों में चराना। क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड, जंगल को साफ करके लैंड बनाना। हैवी रेन, अधिक बारिश होने से। डीप प्लगिंग एंड फॉरेस्ट फायर, आग लग जाना जंगल में, जिससे क्या होता है? मिट्टी में कटाव होता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव से क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ फर्टाइल, पुअर क्रॉप प्रोडक्शन, पुअर वेजिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड्स एंड डेजर्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोशन को, मिट्टी के कटाव को कैसे बचाएं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को बचाकर, ऑलो रेस्ट्रिक्टेड एनिमल ग्रेजिंग, जानवर को अधिक जंगल में पेड़ पौधा को न खाने दिया जाए, अधिक चराया नहीं जाए छोटे छोटे पौधों को। कंस्ट्रक्ट बॉन्ड्स, डैम्स बनाया जाए। टैरेक फार्मिंग, सीढ़ीदार, पहाड़ों के ऊपर सीढ़ीदार फार्मिंग करके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? जे सॉइल कंजर्वेशन मतलब हुआ जे सॉइल का बचाव कैसे करेंगे। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग, अधिक से अधिक पौधा पेड़ पौधा लगाकर। टैरेक फार्मिंग, टैरेक फार्मिंग अभी बताएं आपको, पहाड़ों पर पट्टीदार या सीढ़ीदार खेती करके। कंट्रोलिंग फ्लोड, बाढ़ को नियंत्रित में करेंगे डैम बनाकर। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स कैन हेल्प प्रिवेंट इरोशन, जानवरों को चरने से रोकेंगे। तो ये हमने पढ़ा आज सॉइल के बारे में। ये हमने क्या पढ़ा? सॉइल के बारे में। जो सॉइल इरोशन क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, टैरेक फार्मिंग, कंट्रोलिंग, प्रिवेंसिंग ओवर ग्रेजिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिट्टी कैसे बनते हैं, कौन सा मिट्टी पौधों के लिए उपजाऊ है, मिट्टी में क्या क्या रहते हैं, कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं, सॉइल के लेयर कितने होते हैं, सॉइल इरोशन क्यों होते हैं, सॉइल इरोशन से कैसे बचा जाए, मिट्टी को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में। तो बच्चों इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।